अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अर्तगल गाजी सीज़न 3 के एपिसोड 12 में आपको दिखाया जाएगा हलीमा सुल्तान हैमा खातून से उराल और जंदार के बारे में खदशात का इजहार करती है। हैमा खातून कहती है हमें रिस्क के लिए ये काम करना होगा और हमारी औरतें रोज़ाना बाजार में जाकर कालीनें तैयार करेंगी, बाकी जो अल्लाह को मंजूर हुआ वो हो जाएगा। दूसरी तरफ मारिया तुर्गुत के पास मौजूद थी और उसका ख्याल रख रही थी। तुर्गुत कहता है अगर हम मगरिब की तरफ देखें तो दुनिया बहुत तब्दील हो चुकी है। मारिया कहती है मगरिब हो या मशरिक, हर तरफ सोने की हुक्मरानी है, लेकिन उनके लिए हमेशा दरवाजा खुला है जो देखना चाहें। इतने में सिमन दाखिल होता है। मारिया कहती है हम बात कर रहे थे कैसे सोने ने दुनिया को तब्दील कर दिया है। सिमन कहता है तुर्गुत जैसे लोगों से हर कोई किसे सुनना चाहता है। सब जानते हैं अर्तुरुल ने कैसे मंगोलों का सफाया किया और नोयान को शिकस्त दी। अर्तुरुल कहता है अगर आप जानते अर्तुरुल की गलतियों की वजह से हमने कितनी जानें खोई हैं तो आप ये ना कहते। मारिया कहती है अर्तुरुल की कम दोषी की वजह से तुम्हारी जान पर कोई खतरा नहीं पड़ता तुर्गुत, तुम्हारे जिस्म पर अभी भी वो निशान मौजूद थे जो मनूज सलेबियों ने आप पे तशद्दुद करके लगाए थे। तुर्गुत पूछता है तुम ये कैसे जानती हो। मारिया कहती है मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कैसे सलेबियों ने पोक के हुक्म से हमारे ऊपर जुल्म किया था। सिमन कहता है सलेबियों ने हमारे खानदान को तबाह कर दिया था, सिर्फ मैं और मारिया जिंदा बचे हैं। उन्होंने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि हमारा ईमान उनसे मुख्तलिफ था। यसू पर हमारा ईमान हमारे खानदान को नहीं बचा सका। तुर्गुत कहता है मुझे बहुत अफसोस है। इतने में एक आदमी अंदर दाखिल होकर कहता है उस्ताद सिमन आपसे कोई मिलने आया है। फिर सिमन बाहर निकल जाता है। सिमन अपने तहखाने में पहुंचता है, वहां फिलिप बैठा हुआ था। सिमन पूछता है क्या हुआ। पेत्रोस कहता है सुल्तान का जासूस भाग गया है जनाब सिमन। सिमन सख्त गुस्से में कहता है तुमने अर्तुरुल को कैसे भागने दिया। फिलिप कहता है सुल्तान का जासूस अर्तुरुल नहीं है, मैंने उसे पकड़ लिया था, उससे बात भी की थी, लेकिन वो अर्तुरुल नहीं था। फिर उसके आदमी आ गए और हमारे आदमियों को मार दिया। सिमन सख्त गुस्से में कहता है तुमने उसका चेहरा देख लिया है, बताओ वो कौन है। त्रिस्तन कहता है जनाब सिमन हम ये पता नहीं लगवा सके वो कौन था। फिलिप कहता है लेकिन वो जानता है आप कौन हैं, उसने मुझसे बाप्तिस याया के बारे में भी पूछा था, वो कह रहा था आपका मेल आपके सर पर गिरा देगा। फिर सिमन कहता है अर्तुरुल अगर सुल्तान का जासूस नहीं है फिर भी हमें उससे उस्ताद पेत्रोचो का बदला लेना होगा। फिलिप कहता है उस्ताद सिमन अर्तुरुल को हर हाल में कल मरना होगा। सिमन कहता है अर्तुरुल मुझे कल मिलने आ रहा है, जो भी ज़रूरी हुआ वो मैं करूँगा, तुम लोग हर तरह के हिफाजती इक़दामात करके रखना, मेरे हुक्म के बगैर कोई कुछ भी नहीं करेगा। फिलिप कहता है हमें अर्तुरुल का काम अभी तमाम क्यों नहीं करना चाहिए। सिमन कहता है क्योंकि मुझे यकीन नहीं है वो मिलने वाला आदमी बाकी सुल्तान का जासूस था। दूसरी तरफ बामसी अर्तुरुल को दिन के वाक़े की तफसील बताता है। फिर अर्तुरुल पूछता है दुआन कहाँ है। बामसी कहता है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद दोबारा परपोश हो गया है भाई। फिर दुंदार कहता है भाई आपको सिमन मारना चाहता है, इसीलिए कल उसने आपको बुलवाया है। अर्तुरुल कहता है फिर भी हम जाएंगे, अगर वो मुझे मारना चाहता है तो मैं उसे पहले मारने से नहीं हिचकिचाऊंगा, कल हम वहाँ ज़रूर जाएंगे, देखते हैं कौन मरता है और कौन जिंदा रहता है। इतने में अब्दुर्रहमान अंदर आकर बताता है हाथाचूरियन आपसे मिलना चाहता है। अर्तुरुल कहता है भेजो उसे। हाथाचूरियन अंदर आकर बताता है सरदार मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है, खुदा की मदद से हमने सोना तलाश कर लिया है। ये सुनकर अर्तुरुल और बाकी सिपाही भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। हाथाचूरियन कहता है सरदार हमें वो जगह खोदनी चाहिए, ना जाने वहाँ कितना ज्यादा सोना मौजूद होगा। अर्तुरुल कहता है बहुत अच्छे, इस बात का और किसी को भी नहीं पता लगना चाहिए, आप दोबारा उन्हीं सिपाहियों को लेकर वहाँ जाना। दूसरी तरफ जावेदार कबीले में जंदार कहता है कल हर हाल में सिमन के साथ मामला तय होने चाहिए और उराल तुम अलियार के लिए मुश्किलात पैदा मत करना और इसकी हर बात मानना। इसके बाद उराल अपनी बीवी के साथ खेमे में जाकर कहता है और कितनी दफा मैं अपने बाबा का धोखा बर्दाश्त करूंगा।
मैं इन सब को सबक जरूर सिखाऊंगा। मेरे ज़हन में एक मंसूबा है। दूसरी तरफ अलियार असलहान से पूछता है टोकटामुश और ओराल भाई के दरमियान क्या मसला था। असलहान कहती है टोकटामुश को पता लग गया था ओराल नाजायज मुनाफा कमा रहा है। अलियार कहता है अब से तुम चोलपन खातून पर नजर रखोगी और ओराल को मैं देख लूंगा। इतने में ओराल वहां आ जाता है। असलहान बाहर निकल जाती है। फिर ओराल कहता है मैं तुम्हें एक नसीहत देने आया हूँ। अर्तुगरुल की वजह से तुम हमारे लिए मुश्किलात पैदा मत करो। वो आज यहाँ है तो कल कहीं और होगा। अलियार कहता है तो आपने सिमन के साथ मिलकर कबीले वालों का रिस्क चोरी किया था। यह सुनकर ओराल चौंक जाता है और कहता है जरूर तुम्हें असलहान ने बताया होगा ये। फिर अलियार कहता है कल दोनों कबीलों के दरमियान एक अहम कारोबार शुरू हो रहा है। आप बिल्कुल भी हमारे रास्ते में मत आना। अगले दिन सुबह के वक्त सिमन अपने हथियारों का जायजा लेता है। इतने में मारिया वहां आकर कहती है आज हमारा दिन है भाई। सिमन कहता है हमारा दिन तब होगा जब हम जलो शलम को मुसलमानों से पाक कर देंगे। मारिया कहती है जब तक आप जैसे सिपाही मौजूद हैं वो दिन बहुत करीब है। सिमन कहता है आज हमारा दुश्मन अर्तुगरुल आ रहा है। बाज़ दफ़ा दुश्मन बहुत करीबी दोस्त बन जाता है। हो सकता है हमें उनके साथ मुआहदा भी करना पड़े। मारिया कहती है अगर आपने अर्तुगरुल की पेशकश कबूल कर ली तो ओराल बुरा मानेगा। सिमन कहता है मैं यही तो चाहता हूँ, हम एक पत्थर से दो परिंदे मार देंगे। दूसरी तरफ अमांदा ओराल को कहती है मारिया तुर्गुत के खिलाफ नहीं जाएगी। मेरे ख्याल में वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई है। ओराल कहता है क्या बतवान का खंजर मारिया लेकर आई थी। मारिया कहती है उसके साथ फिलिप भी मौजूद था। मारिया इस तरह की बातों के बारे में नहीं जानती, वो बहुत बोली है। ओराल कहता है इसका मतलब है इस मामले में सिमन का हाथ है। अमांदा कहती है बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। ओराल कहता है क्या तुमने एक चोर का इंतजाम कर लिया है जो मैंने तुम्हें कहा था। अमांदा कहती है ये तो बहुत आसान था, मुझे सिर्फ इतना कहना पड़ा अर्तुगरुल की थैली में हीरे जवाहरात हैं जो हर वक्त वो लटकाई रखता है। इसके बाद ओराल उसे एक तोहफा देकर बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद अर्तुगरुल और उसके साथी भी बाजार में पहुंच जाते हैं। इसके बाद एक चोर भी तैयार हो जाता है जिसे अमांदा ने अर्तुगरुल की चोरी के लिए तैयार किया था। इतने में दुआन भिखारी के तौर पर अर्तुगरुल के सामने आ जाता है और इशारों में बताता है सिमन और उसके आदमी कल के वाक़े के बाद बहुत होशियार हो गए हैं। अर्तुगरुल मुस्कुराते हुए कहता है अल्लाह उनकी हिफाजत करता है जो उसके रास्ते में लड़ते हैं। फिर अर्तुगरुल आगे बढ़ जाता है। इसके बाद अर्तुगरुल सिमन के मेहमान खाने में दाखिल हो जाता है और सीधा तुर्गुत के कमरे की तरफ जाता है। बामसी उसे रोक कर कहता है अभी मत जाएं भाई, पहले हमें कारोबार के बारे में बात कर लेनी चाहिए, बाद में हम इससे मिल लेंगे। इतने में मारिया भी आकर कहती है अर्तुगरुल साहब सिमन आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर अर्तुगरुल सिमन की तरफ चला जाता है। फिर वो मरकजी हाल में पहुंच जाता है जहां सिमन और बाकी लोग भी मौजूद थे। इतने में वो अमांदा का चोर भी वहां पहुंच जाता है और छुपके से अर्तुगरुल की थैली उतार कर जाने लगता है तो अर्तुगरुल उसको पीछे से पकड़कर नीचे गिरा लेता है। वो चोर थैली अर्तुगरुल की तरफ बढ़ाता है। अर्तुगरुल एक झटके से तलवार का वार करके उसका हाथ काट डालता है। सब लोग चौंक जाते हैं। वो चोर दर्द से कराहने लगता है। फिर अर्तुगरुल बुलंद आवाज से कहता है मैं सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल हूँ। मैं सारी दुनिया को बताना चाहता हूँ जो बेवकूफ़ भी मेरी चीज़ें लेने की कोशिश करेगा उसको फौरन सजा मिलेगी। फिर अर्तुगरुल अपने सिपाहियों से कहता है इस चोर को यहाँ से ले जाओ। फिर अर्तुगरुल सिमन से कहता है यहाँ चोर खुलेआम घूम रहे और आपको कुछ पता ही नहीं। सिमन कहता है बाज़ दफ़ा खंजर उसकी तरफ से आ जाता है जिस पर आप सबसे ज़्यादा एतमाद करते हो। तुम चोरों से अपनी कालीनें नहीं बचा सके थे। फिर अलियार बोल पड़ता है और कहता है हमें इस मसले को ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए और आपस में मिलकर काम करना चाहिए ताकि इसमें सबकी बेहतरी हो। फिर सिमन मुस्कुराते हुए कहता है अर्तुगरुल साहब आप जैसे आदमी से नाराज़ होने की मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। फिर वो अपने आदमियों को तलवारें नीचे करने का इशारा करता है जिसके बाद सब अपनी तलवारें नयाम में डाल लेते हैं। ये देखकर ओराल परेशान हो जाता है। फिर सिमन अर्तुगरुल को बैठने का कहता है। उसके बाद चारों एक मेज़ पे बैठ जाते हैं। फिर अलियार अर्तुगरुल को बताता है मैंने सिमन को सब कुछ बता दिया है जो हमारे दरमियान तय हुआ था। अर्तुगरुल सिमन से पूछता है तुम क्या चाहते हो सिमन। सिमन कहता है सबसे पहले इस नाखुशगवार वाक़े के लिए मुझे माफ़ कर दें। आपके और जंदार के मामलात मुझे बहुत माकूल लगते हैं। ये सुनकर ओराल चौंक जाता है और घूर कर सिमन की तरफ देखने लगता है। ओराल कहता है मैंने देखा है दोनों तरफ से रजामंदी हो चुकी है। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ मुबारक हो, अब से इस तरह का कारोबार मेरा भाई संभालेगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है।
बाहर आकर बातुवान उससे पूछता है अब आप क्या करेंगे। उराल कहता है अब मैं इन्हें दिखाऊंगा उराल कौन है। इतने में तुर्गुत वहाँ आ जाता है। उराल उसे कहता है अर्तुगरुल साहब के दिए हुए जख्म कैसे हैं तुर्गुत। तुर्गुत कहता है मेरे जख्म ठीक हैं, लेकिन अब वो मेरा साहब नहीं है बल्कि वो तुम्हारा शराकतदार है। अब तुम्हें अपने बारे में परेशान होना चाहिए। उराल कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। तुर्गुत कहता है वो एक भेड़िए की तरह है जो अपने पंजे शिकार में गाड़ लेता है और उसको जाने नहीं देता। जब वो शिकार पर जाता है तो खाली हाथ वापस नहीं लौटता और कोई भी शिकार बाकी नहीं बचता। उराल कहता है वाज़े अंदाज में बोलो तुर्गुत। तुर्गुत कहता है मेरा मतलब है होशियार रहो उससे, मेरी तरह आप भी पछताओगे। उराल कहता है किसी दिन मैं तुम्हारे साथ बैठकर लंबी बात करूंगा। तुर्गुत कहता है ठीक है, अब मैं यहीं रहता हूं और तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसके बाद उराल और बातुवान वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ सिमन कहता है मैं पोक के बदमाशों के खिलाफ खड़ा हो गया था जिसने कुस्तम दुनिया में बहुत जुल्म ढाए थे। इस मकसद के लिए मैंने अपनी बीवी और बच्चा खो दिए थे। फिर बचे कुछ माल से मैंने ये बाजार खोल लिया। मैंने ये देखा है सबसे मुश्किल चीज़ ये है आप बहादुर और ईमानदार लोगों का एतबार हासिल कर सकें। अर्तुगरुल कहता है मैंने बहुत सारी ज़मीनें और इलाके देखे हैं और हर तरह की धोखेबाजी का सामना किया है और मैंने सीखा है इन ज़मीनों पर हम किसी पे भी एतबार नहीं कर सकते। इसी वजह से इस बाज़ार में औरतों की हिफाजत मेरे आदमी करेंगे। सिमन कहता है इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं। फिर सिमन मारिया को कहता है मेहमानों के खाने के लिए अच्छी सी चीज़ें लाओ, लेकिन शराब मत लाना, मैं इनको नाराज़ नहीं करना चाहता। इसके बाद काफ़ी सारे खाने उनके मेज़ पर लगा दिए जाते हैं। इतने में विनस वाला ताजर वहां आकर अर्तुगरुल को कहता है मैं देख रहा हूं आप मेरा कर्ज उतारने से पहले दावत उड़ा रहे हैं। अर्तुगरुल कहता है रिकार्डो मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूं, तुम्हारा सोना तुम्हें मिल जाएगा। फिर सिमन गुस्से से रिकार्डो को कहता है तुम यहाँ आकर मेरे मेहमानों से सवाल नहीं कर सकते, तुम्हें सोना चाहिए। फिलिप इसको अपना सोना वापस दे दो। फिलिप सोना लेने चला जाता है। फिर सिमन कहता है रिकार्डो अब तुम्हारा हिसाब खत्म हो चुका है। फिर सिमन अर्तुगरुल को कहता है अब आप मेरे मकरूज हो, जब आपका कारोबार चल पड़े कमाने के बाद मेरे सिक्कों की अदायगी कर देना। अर्तुगरुल कहता है शुक्रिया। फिर फिलिप 3 सोने की सिक्कों की पोटलियां मेज पर रखता है। ताजर उठाकर बाहर निकल जाता है और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे YouTube चैनल RFM TV को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक अल्लाह हाफिज़।